इसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यह सही आंसर होगा। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यह वाक्य शुद्ध है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन डी जो है यह सही आंसर होगा। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तीसरे प्रश्न में पूछा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा कि यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यानी ऑप्शन जो ए है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जो ऑप्शन डी है यह सही आंसर है। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ई है यह सही आंसर है। रेखा ने भोजन किया है। अगले प्रश्न में पूछा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर ऑप्शन ई सही आंसर होगा। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। अगले प्रश्न में भी पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा वाक्य जो है सुसंगत प्रयोग के संदर्भ में शुद्ध है। तो यहाँ पर होगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। यह जो आंसर बी है यह सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं या गुरुजी आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा यह सही आंसर होगा। गुरु आ रहे हैं। 10वें प्रश्न में पूछा है कि यहाँ पर सही वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर होगा वह आदमी गरीब था। ऑप्शन सी जो है यह सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा है कि ऊँटों का जा रहा है। यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर जो काफिला शब्द है ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर होगा यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। ऑप्शन बी जो है यह सही आंसर होगा। यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। अगले प्रश्न में पूछा है कि कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पर होगा श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। यहाँ पर सही होगा ऑप्शन कि श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, यानी ऑप्शन डी सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर जो वाक्य शुद्ध होगा वह होगा ऑप्शन डी, उसका मकान बहुत अच्छा है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, या इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है यह सही आंसर होगा कि एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। यहाँ पर गुप्त नहीं होना चाहिए जो शब्द प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पर आदमी जो शब्द है नहीं प्रयुक्त होना चाहिए। और यहाँ पर जो भाग लिखा है यहाँ पर क्षेत्र होना चाहिए। तो ये भी वाक्य गलत है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा है कि कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। तो यहाँ पर होगा मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, यानी कि जो शब्द है मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। तो यहाँ पर होगा पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है सही आंसर होगा कि जो उसमें बचपन है यह जो वाक्य है यह अशुद्ध वाक्य है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो यहाँ पर होगा श्याम पौधे सींच रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
क्योंकि पौधे जो हैं जल से ही सींचे जाते हैं, तो इसलिए जल का प्रयोग यहाँ पर उचित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर होगा। तो ऐसे ही दोस्तों जुड़े रहिए प्रैक्टिस सेट के लिए वीसी क्लासेस से।